जय हिंद। गणित में हम टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चनों को कर रहे थे। ये आज की हमारी 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं। 9 पुरुषों और 18 महिलाओं को इसे काटने में कितना समय लगेगा? दो ग्रुप हैं यहाँ, एक महिला का ग्रुप है, एक पुरुष का ग्रुप है। तो 15 पुरुष अगर फसल को काटते हैं तो वो भी 22 दिन लेते हैं। अगर 25 महिलाएं फसल को काटती हैं तो वो भी 22 दिन लेती हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। कुल काम हमारा इतना हो गया, इनमें से कोई भी हमारा काम दोनों बराबर ही है, ये हमारा टोटल वर्क है। यहाँ से हम उनकी क्षमता पता कर सकते हैं कि 22 से ये 22 कट जाएगा। यहाँ आएगा 15 m बराबर हो जाएगा 25 f के। 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 25, तो m बट्टे f आ जाएगा यहाँ से हमारा 5/3। इसका मतलब है पुरुष एक काम करता है, मतलब एक दिन में काम करता है 5, महिला एक दिन में काम करती है 3। अगर हमें यहाँ से कुल कार्य निकालना हो, टोटल वर्क निकालना हो, तो m की जगह हम कितना रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो हो जाएगा 15 गुणा 5 गुणा 22। वो ये बोल रहा है कि 9 पुरुष और 18 महिलाएं इसे काटने में कितने दिन लेंगी। अगर 9 पुरुष, एक पुरुष काम करता है एक दिन में 5, तो 9 पुरुष कितना करेंगे, 9 गुणा 5, तो ये कितना हो जाएगा, 45। इसी तरह से 18 महिलाएं हैं, 18 महिलाएं, एक महिला काम करती है एक दिन में 3, तो 18 महिलाएं कितना करेंगी, 54। तो एक दिन में कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा 99। एक दिन का काम हो जाएगा ये। काम टोटल हमें इतना कराना है, एक दिन का काम ये है, तो समय मालूम पड़ जाएगा कितना समय लगेगा। समय बराबर हो जाएगा 15 गुणा 5 गुणा 22 बट्टे में कितना, 99। तो संख्या कट रही है उसे काट देते हैं। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 नेम 99। 3 से काटेंगे, 5 15, 3 तिया 9, ऊपर 5 गुणा 5 25, 25 दूनी 50, 50/3। 3 का भाग लगाएंगे, 16 तिया 48, 2/3। कितना दिन लगेंगे, 16 सही 2/3, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 16 आदमी एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिनों तक काम किया, जिसके बाद महिलाओं ने काम को छोड़ दिया। दो दिनों में दो दिनों में शेष काम को पूरा करने के लिए शेष काम को पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों को कार्य पर लगाया जाना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना है, 16 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 24 दिन में। उसी तरह से 24 महिलाएं हैं जो 32 दिन में काम को पूरा कर रही हैं। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। यहाँ से हम 24 से 24 को काट देंगे, 16 से काटेंगे 32 को तो 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा m बराबर 2f। f को नीचे लेके आएंगे, m/f बराबर हो जाएगा, यहाँ ऊपर 2 बचा और नीचे 1 होगा। तो यहाँ से इन दोनों की क्षमता मालूम पड़ गई। इनकी क्षमता कितनी है, पुरुष एक दिन में 2 काम कर लेता है, महिला एक दिन में सिर्फ 1 काम कर पाती है। तो टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क ये वाला है 16, और m की जगह हम रख सकते हैं यहाँ 2 गुणा 24। तो इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 24 दूनी 48 गुणा 16। अब इधर देखते हैं कि 16 पुरुष और 16 महिलाएं, अगर एक पुरुष की हम बात करें, एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है, 2 करता है। तो 16 पुरुष 2 काम करेंगे, 16 दूनी 32 काम हो जाएगा एक दिन में टोटल। इसी तरह से महिलाएं कितना काम कर रही हैं, महिलाएं एक काम कर रही है, तो 16 गुणा 1। और ये काम कितने दिनों में हो रहा है, 12 दिन में। यहाँ से 16 कॉमन मिल जाएगा हमें अंदर से, तो 16 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ प्लस का 1 और इधर दिया है 12। तो ये हो जाएगा 16, 3 हो गया, 3 का 12 में गुणा कर देंगे तो नहीं, 16 में 3 का गुणा कर दो, 16 3 48 हो जाएगा। 48 गुणा 12, इतना काम उन्होंने 12 दिन में किया है। इन लोगों ने 12 दिन का काम है ये, 12 दिन का काम है ये का। अब शेष काम कितना बचा है, हम शेष काम निकाल लेते हैं। शेष अगर काम निकालें, शेष कितना रह गया, तो टोटल काम को था 48 गुणा 16, काम हो चुका है 48 गुणा 12। तो शेष काम कितना बचा है, यहाँ से 48 कॉमन आ जाएगा इनमें से, और 16 में से 12 जाएगा तो 4 बचेगा। तो काम कितना बचा है, 48 गुणा। इतने काम को करने के लिए 2 दिन में काम पूरा होना है, ये 2 दिन में काम पूरा करना है।
2 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है? एक पुरुष 2 काम करता है। अगर एक पुरुष 2 काम कर रहा है, हम मान लेते हैं m पुरुषों की आवश्यकता है और ये काम कितने दिनों में पूरा होगा? 2 दिनों में पूरा होगा। 2 दिनों में काम को पूरा करना है, तो जो कट रहा है वो काट देंगे। 2 और 2 दूनी 4, 4 से ये 4 कट जाएगा। तो अब हमें पुरुषों की कितने की आवश्यकता है? 48 पुरुषों की आवश्यकता है, 48 पुरुष होने चाहिए। हमारे पास पहले से 16 पुरुष मौजूद हैं, 16 पुरुष पहले से मौजूद हैं। अब हमें कितने पुरुष और चाहिए? तो हम 48 में से 16 को घटा देंगे, तो हमें मिल जाएगा 32 पुरुष की आवश्यकता में और है, 32 पुरुष और होने चाहिए। अगला प्रश्न है, एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष अधिक होते तो इस काम को पूरा करने में 10 दिन का कम समय लगता। तो पुरुषों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10 दिन का कम समय लगता तो इसका मतलब 40 दिन में काम खत्म हो जाता अगर 5 पुरुष ज्यादा होते। हाँ, 5 पुरुष ज्यादा होते। तो मान लेते हैं पहले एम पुरुष थे जो किसी काम को 50 दिन में कर रहे थे। अब पुरुषों की संख्या में 5 की वृद्धि हो गई है और जो समय है, समय घट के कितना रह गया है? 40। कट रहा है, उसे काट देंगे। ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 5m। 4 का अंदर गुणा करेंगे और m को इधर लेके आ जाएंगे, 4m हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे 5, सॉरी ये 5 है, अंदर गुणा करेंगे तो ये जाएगा 20। m बराबर आ जाएगा 20 पुरुष। स्टार्टिंग में कितने पुरुष होने चाहिए थे? स्टार्टिंग में 20 पुरुष की आवश्यकता थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 2 पुरुष और एक लड़का एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष और 2 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो हमें टोटल काम दिया हुआ है, टोटल काम 2 ग्रुप में हो रहा है। एक ग्रुप में 2 लड़के हैं, 2 पुरुष हैं और 3 लड़के हैं और काम खत्म हो रहा है 18 दिन। दूसरा ग्रुप है जिसमें 3 पुरुष हैं और 2 लड़के हैं, जब काम खत्म हो रहा है 15 दिन में। तो संख्याएं कट रही हैं, ये हमारा टोटल वर्क है, जो संख्याएं कट रही हैं काट लेते हैं। इससे ये कट जाएगा 3 से 6 बार, ये कट जाएगा 5 बार। 6 का इधर गुणा होगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 भी। 5 का इधर गुणा करेंगे, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 भी। m को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 12 इधर है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा 3m बराबर, इधर 10 है, 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 8 भी। तो m बट्टे b निकालेंगे तो हो जाएगा 8/3। इसका मतलब है एक पुरुष 8 काम करता है तो वहां लड़का कितना काम कर पाता है? 3। टोटल काम अगर हम यहाँ से निकालें, टोटल काम कितना हो जाएगा? m की जगह हमें 8 रखना है तो 2 गुणा 8 प्लस b की जगह हमें 3 रखना है, 3 गुणा 3। और ये काम कितने दिन में खत्म हो रहा था? 18 दिन। 8 दूनी 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। 25 गुणा 18 ये हमारा हो गया टोटल वर्क। 25 गुणा 18 हमारा टोटल वर्क है। अब वो 4 पुरुष, 4 पुरुष, पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है? 8 है। 4 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 32। 2 लड़के, लड़कों की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 3 दिन कितने हो जाएंगे? 6। तो टोटल एक दिन में काम कितना होगा? 38 काम होगा। काम कराना हमें कितना है? 25 गुणा 18 कराना है। समय हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से, तो समय बराबर हो जाएगा 25 गुणा 18 बट्टे 38। तो संख्याएं कटेंगी, काट देंगे, 2 से कट जाएंगे, ये 9 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 19 बार। 25 और 9 का गुणा होगा तो हो जाएंगे 225। बट्टे में कितने दिए हैं? 19। 19 का भाग लगाएंगे, 19 एकन 19, यहाँ से बच जाएंगे 3। 19 एकन 19, अब बचेंगे यहाँ से 35, अब बच जाएंगे यहाँ से 16, तो आ जाएगा 11 सही 16/19 दिन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, 8 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट का कार्य 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक लड़के को अकेले इस प्रोजेक्ट का काम को पूरा करने में 50 दिन लगते हैं, तो एक लड़की को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? टोटल काम हम निकालते हैं यहाँ से। यहाँ 8 लड़के और 12 लड़कियां हैं। अब काम खत्म हो रहा है हमारा 5 दिन में।
अगर एक लड़का अकेले काम कर रहा है तो उसे लग रहे हैं 50 दिन। 5 से हम इसे काट देंगे तब ये 10 हो जाएगा। ये 8 भी बराबर है 12 जी, सॉरी प्लस है, यहाँ प्लस 12 जी बराबर इधर कितना है 10 भी है। 8 को बराबर में भेजेंगे तो 2 भी बचेगा और इधर कितना हो जाएगा 12 जी। तो संख्याएं कट रही हैं, काट देते हैं। 2 से इसे काटेंगे, ये कट जाएगा 6 बार, तो बी बट्टे जी आ जाएगा 6 बट्टे 1। इसका मतलब हुआ कि लड़का जो काम एक दिन में 6 काम करता है, इतना लड़की एक एक दिन में एक ही काम कर पाती है। अगर यहाँ से टोटल वर्क निकालना है, लड़के की जगह हम रखते हैं, लड़का कितना था 6 काम कर रहा है, तो 6 गुणा 50 टोटल काम हमारा इतना हो जाएगा। लड़की को ये काम करना है, तो लड़की की इफिशियंसी कितनी है 1 है, तो समय कितना लगेगा लड़की को, समय बराबर हो जाएगा 6 गुणा 50 बट्टे 1 और 6 पंजे 30, तो 300 दिन लगेंगे लड़की को काम करने के लिए। अगला प्रश्न है 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ दिया है 15 व्यक्ति पूरा 30 दिन में काम जितना कर रहे हैं उतना ही 20 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। एमडीएच वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, 0 से ये वाला 0 कट गया, ये 15 तिया हो जाएंगे 45, 45 बट्टे 2, डी बराबर आ जाएगा हमारा, भाग लगाएंगे तो 22.5, 22.5 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी काम को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 30 पुरुष एवं 12 महिला कर्मी साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ टोटल वर्क कितना दिया है, मैं 15 पुरुष हैं, 15 पुरुष भी 26 दिन में काम कर पा रहे हैं, तो दूसरा ग्रुप महिलाओं का है, वो भी 26 दिनों में काम कर पा रहा है, तो यहाँ से टोटल वर्क इन दोनों का बराबर ही है। यहाँ से जो संख्या कट रही है उन्हें हम काट देते हैं, 26 से ये 26 हट जाएगा, 5 से काटेंगे ये 3 बार कट जाएगा, 5 से इसे काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, तो हो जाएगा 3m बराबर 4f, m बट्टे f हो जाएगा 4/3। एक दिन में एक पुरुष काम करता है 4, तो महिला सिर्फ काम कर पाती है 3। टोटल काम अगर हम यहाँ से निकालें तो 15 गुणा 4 गुणा 26, टोटल काम हमारा ये हो गया। अब उसने बोला है 30 पुरुष, अगर 30 पुरुष की बात की है तो पुरुष कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 4 कर रहे हैं, तो एक दिन का उनका टोटल कितना हो जाएगा 120 काम कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ महिलाएं दी 12 हैं, एक महिला काम करती है 3, तो 12 महिलाएं कितना कर लेंगी 36 कर लेंगी। एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा होगा 120 प्लस 36, ये हो गया 156। ये एक दिन का काम है, जो ग्रुप अभी काम पे लगाना है वह ग्रुप 156 काम एक दिन में कर लेगा। टोटल काम कितना है हमारा, टोटल काम है हमारा 15 गुणा 4 गुणा 26, बट्टे में कितना दिया हुआ 156। तो संख्याएं कट रही है उन्हें हम काट देंगे, 4 से हम काट सकते हैं, इसे 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 नैम 36, इसे हम काट सकते हैं 13 से, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 से हम इसे काटेंगे 15 को तो कट जाएगा 5 बार, ऊपर बचा 5 और 2, 5 और 2 का जब आपस में गुणा होगा तो ये हो जाएंगे 10, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है एक पुरुष और एक महिला एक काम को 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता है। यहाँ ये पहले प्रश्न की तरह है जिससे जैसे हमने पिछली क्लासों में कराए हैं, एक पुरुष है और एक महिला है, एक ही एक है, एक 8 दिन में काम खत्म करता है पुरुष, 12 दिन में करती है महिला खत्म, तो टोटल काम इनका एलसीएम लेके हमने मान लिया 24 हो जाएगा। अगर इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, पुरुष की इफिशियंसी यहाँ से आ जाएगी 3, महिला की इफिशियंसी आ जाएगी 2। अब बोल रहा है कि काम को हमें 2 दिन में खत्म करना है, काम 2 दिन में खत्म करना है, और पुरुष हमें कितने लेने हैं 2 पुरुष लेने हैं। अगर 2 पुरुष हैं, एक पुरुष एक दिन में 3 काम करता है, तो 2 दिन में 6 काम करेगा वो, 2 दिन में उसका काम 6 हो जाएगा। वो सॉरी, 2 पुरुष हैं, दो एक की इफिशियंसी 3 है तो 2 की इफिशियंसी 6 हो जाएगी। ये काम उन्हें 2 दिन तक करना है, ये एक दिन का काम आया उसका, पुरुष को 2 दिन काम करना है, तो 2 दिन का काम उसका 12 हो जाएगा।
अगर पुरुषों वाले ग्रुप को अकेले काम करना होता तो 2 दिन में 12 काम कर लेता है, तो बाकी बचा हुआ काम कितना रह गया? 24 काम कुल था, 24 में से 12 काम पुरुष करके चले गए, तो अभी बचा हुआ काम कितना है? 12 बचा हुआ काम है। ये काम महिलाओं को करना है और 2 दिन में करना है महिलाओं को। महिलाओं को 2 दिन में काम पूरा करना है। एक महिला की क्षमता कितनी है? यहाँ 2 है। हमें काम कितना है? हमारा 12 है। ये काम 2 दिन में पूरा करना है। एक महिला की एफिशिएंसी 2 है। मान लेते हैं महिलाओं की संख्या W है। महिलाओं की संख्या W। अब जो संख्याएँ कट रही हैं उन्हें काट देंगे। 4 से कट जाएगा ये 3 बार। तो अभी हमें महिलाओं की आवश्यकता कितनी है? 3 महिलाओं की आवश्यकता है। महिलाएँ कितनी होनी चाहिए हमारे साथ? 3। अगला प्रश्न है, 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ये एमडीएच वाले फॉर्मूले से लगाना है, एमडीएच बटे डब्ल्यूआर। यहाँ पुरुषों की संख्या पहली बार में 8 है। वो कितने घंटे काम कर रहे हैं? 9 घंटे काम कर रहे हैं। कितने दिन में काम को खत्म कर रहे हैं? 20 दिन में। अब दूसरी बार में दूसरा ग्रुप आता है। दूसरे ग्रुप में 7 आदमी हैं, 10 घंटे काम करना है उन्हें और कितना समय लगेगा? तो मान लेते हैं डी। कट रहा है उसे काट देंगे। 0 से ये 0 कट जाएगा, बाकी कुछ नहीं कट रहा है, तो डी बराबर हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 18 अट्ठे 144, 144 बट्टे कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, 25 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती हैं। कार्य शुरू होने के कितने दिनों बाद 5 और महिलाओं को उनके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 55 दिनों में पूरा हो जाए? अब काम को, पहले काम था कितना? पहले था 25 महिलाएं 60 दिनों में काम को पूरा करती थी। अब वह उसने बोला है कि काम 55 दिनों में समाप्त होना चाहिए। काम 55 दिनों में समाप्त होना चाहिए। जब काम 55 दिनों में समाप्त होगा तो कुछ महिलाओं को जोड़ा जाएगा। 5 महिलाएं उसमें जोड़ी गई हैं। तो 25 महिलाओं ने पहले तो 55 दिन तक काम किया होगा। अगर 25 महिलाओं ने 55 दिनों तक काम किया है तो काम बचा कितना है? 25 महिलाओं का 5 दिन का काम शेष रह गया, ये शेष काम रह गया। 25 महिलाएं थी, 25 महिलाएं अगर 25 दिन 60 दिन तक काम करती तो कुल काम इतना होता, जिसमें से 55 दिनों तक उन्होंने काम कर लिया, तो बाकी बचा हुआ काम यही होगा। अब ये काम उन महिलाओं ने किया है, 5 महिलाओं ने किया है, जो अतिरिक्त आई थी उन महिलाओं ने किया है इतना वाला। कितने दिनों में किया होगा? तो मान लेते हैं वो डी दिनों में किया होगा उन्होंने। 5 से ये 5 कट जाएगा तो दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 25 दिन। अतिरिक्त महिलाएं हैं, उन्होंने 25 दिनों तक काम किया होगा। अगर 25 दिन उन्होंने काम किया है तो शुरुआत, जब काम शुरू हुआ था तो कितने दिनों बाद ये आई थी? टोटल काम 55 दिनों में खत्म हुआ है। इन्होंने काम टोटल किया है 25 दिन काम किया है, तो कितने दिन इन्होंने काम नहीं किया होगा? 30 दिन काम नहीं किया होगा। इसका मतलब है जब काम शुरू हो गया था, शुरू होने के 30 दिन बाद ये महिलाएं जुड़ी थी और काम कितने दिन बाद खत्म हो गया? 55 पे जाके खत्म हो गया। या 0 था, 0 से लेके 30 तक महिलाएं नहीं थी, एब्सेंट थी। इसके बाद इन्होंने आके 25 दिन काम किया है, अंत में आके 25 दिन काम किया है, काम 55 दिन में समाप्त हो गया। ऑप्शन हो जाएगा इसका 30। अगला प्रश्न है, 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 लड़कियों को उस काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा? तो यहाँ टोटल वर्क है, 2 ग्रुप बने हुए हैं। पहले ग्रुप में 3 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, जो काम खत्म करते हैं 6 दिन में। दूसरा ग्रुप है जिसमें 2 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं, जो मिलके काम को खत्म करते हैं 8 दिन में। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, इनकी क्षमता कितनी है। ये 3 बार कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 4 बार। 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 तिया 9 भी और 5 तिया 15 जी। इधर हो जाएगा 8 भी और 4 सत्ते 28 जी। बी इधर आएगा, 15 इधर जाएंगे, 13 हो जाएगा 13 जी। यहाँ से बी और जी यानी लड़के और लड़कियों की क्षमता मिल जाएगी हमें 13/1। यानी लड़का एक दिन में काम करता है 13, लड़की एक दिन में काम करती है सिर्फ और सिर्फ 1। तो टोटल काम हम यहाँ से निकाल लेते हैं, टोटल काम कितना हो जाएगा। हमें बी की जगह रखना है 13, बी की जगह हमें 13 रखना है और जी की जगह हमें 1 रखना है। काम कितने दिनों में समाप्त होता है? 6। 13 तिया 39, 39 और 5 हो जाएंगे 44, 44 गुणा 6, ये हो गया हमारा टोटल काम।
ये काम करना है 8 लड़कियों को, 8 लड़कियों को काम करना है। एक लड़की एक दिन में एक ही काम कर पाती है। 8 लड़कियों ने एक दिन में कितना काम किया होगा? 8 काम किया होगा। समय पता करना है, समय कितना लगेगा? समय हो जाएगा, टोटल काम उनका कितना है? 44 गुणा 6। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 8। जो कट रहा है उसे काट देंगे, 4 से काटेंगे ये कट जाएगा 11 बार, और ये कट जाएगा 2 बार। 2 से काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा। ये हो जाएगा 11 गुणा 3, 33। लड़कियों का ग्रुप कितने दिनों में काम करेगा? 33 दिनों में। अगला प्रश्न है, 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिनों में बना सकते हैं, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? यहाँ एमडीएच वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पहले में एम कितना है? यहाँ से एम यहाँ 5 दिया हुआ है। दिनों की संख्या कितनी है? 12। अगर किसी दीवार को बना रहे हैं, काम को कर रहे हैं, तो 100 के बराबर होगा। वो काम पूरा खत्म हो जाएगा तो 100 के बराबर हो जाएगा, 100% के बराबर होगा। अब दूसरी बार हम बोल रहा है कि पहले काम से 50% अधिक काम, तो मतलब अभी काम कराना चाहता है, वो 150% काम कराना चाहता है। काम को हम नीचे रखते हैं। आगे बोल रहा है दिनों की संख्या भी उसमें दी है 10, पुरुषों की संख्या पूछी हुई, मान लेते हैं एम है। जो संख्या कट रही है उसे काट देंगे। 50 से ये कट जाएगा 2 बार, 50 से ये कट जाएगा 3 बार, इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 बार, 5 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार। तो एम बराबर आ जाएगा 3 गुणा 3 यानी 9। अब पुरुषों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 9, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 45 लोग 12 दिनों में 4000 बल्ब बना सकते हैं, तो 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए अतिरिक्त लोगों की कितने अतिरिक्त लोगों को काम पे रखने की आवश्यकता है? तो 45 पुरुष हैं, 12 दिन में काम कर रहे हैं, तो बल्ब कितने बन रहे हैं? 40,000। फिर 9 दिन में काम को करना है हमें, और बल्ब कितने बनाने हैं हमें? 1 लाख, 1 लाख बल्ब बनाने हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं पुरुषों की संख्या एम रही होगी, एम पुरुषों की जरूरत है। तो संख्या कट रही है, काट देते हैं। यहाँ 4 जीरो है, 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म हो जाएंगे। 4 से ये कट जाएगा 3 बार, 9 से ये कट जाएगा 5 बार, इधर 10 है, तो एम बराबर निकल के आ जाएगा 5 या 15, 15 दाई 150। पुरुष कितने होने चाहिए थे? 150। लेकिन पहले ग्रुप में हमारे पास 45 पुरुष पहले से मौजूद थे। अभी अतिरिक्त कितने पुरुष हमें बुलाने चाहिए? अतिरिक्त पुरुष कितने हो जाएंगे? 150 में से 45 जो हमारे पास मौजूद है उन्हें घटा देंगे, तो अतिरिक्त वालों की संख्या निकल के आ जाएगी 105। 105 हमें और बुलाने चाहिए। अगला प्रश्न है, एक कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्ती बना सकते हैं। समान समय में 148 मोमबत्ती बनाने के लिए कितने लोगों की लगाना चाहिए काम पे? 12 कर्मचारी हैं, मान लेते हैं डी समय में 111 मोमबत्ती बना सकते हैं। फिर आगे बोला है कितने पुरुष, मान लेते हैं एम पुरुष, डी दिनों में ही, क्योंकि समान समय दिया हुआ है तो डी माना हमने दोनों जगह। 148 मोमबत्ती हमें बनानी है। जो संख्या कट रही काट देते हैं। ये 37 से कट जाएगा, 37 दिया, और ये 37 से 4 बार कट जाएगा। ये 3 से कट जाएगा 4 बार, डी से ये डी कट जाएगा, एम बराबर आ जाएगा 16। 16 पुरुष। समान काम को करने के लिए कितने पुरुष लगाने चाहिए उसे? तो 16 पुरुष काम पे लगाने चाहिए। अगला प्रश्न है, 34 पुरुष 12 दिन में एक काम को करते हैं, तो 51 पुरुष इसे करने में कितने समय लगाएंगे? 34 पुरुष हैं, 12 दिन में काम करते हैं, तो 51 पुरुष इसे डी दिन में काम कर लेंगे। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 से 12 को काटेंगे तो कट जाएगा 4 बार, तो डी बराबर आएगा 4 दूनी 8 दिन। कितने? 8। अगला प्रश्न है, यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 1 महिला उस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे? यहाँ टोटल वर्क दिया हुआ है और 2 ग्रुप बने हुए हैं। 2 पुरुष हैं, 2 पुरुष जब काम करते हैं तब उन्हें 30 दिन लगते हैं। वहीं जब 3 महिलाएं उस काम को करती हैं तब भी उन्हें 30 दिन लगते हैं। ये हमारा टोटल काम हो गया। 30 से 30 कट जाएगा,
सॉरी, ये हो जाएगा 2m बराबर 3f, m बट्टे f हो जाएगा 3/2। इसका मतलब है एक पुरुष एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो वहीं महिला कितना काम कर रही है? 2। मैं टोटल काम अगर यहाँ से निकालना हो तो पुरुष की जगह हम कितना रख देंगे? 3। तो 2 गुणा 3 गुणा 30, ये हमारा हो गया टोटल काम। अब कौन सा ग्रुप लगाना है वो देखते हैं। 6 पुरुषों को लगाना है। 6 पुरुष, एक पुरुष 3 काम करता है, 6 पुरुष कितना काम कर लेंगे? 18। एक महिला लगानी है, एक महिला 2 काम कर पाती है, तो कितना काम हो जाएगा? 2। एक दिन में टोटल काम कितना होगा? 20। काम हमें कितना खत्म करना है? टोटल काम हमारा ये वाला है, इसे में खत्म करना है। तब समय कितना लगेगा? समय हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 30। एक दिन में कितना कर रहे थे? 20। तो कट रहा है उसे काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट गया, तो 3 तिया 9। कितना समय लगेगा उन्हें? 9 दिन का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है, 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर काम करता है, एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर काम करता है, तो 5 पुरुष और 20 महिलाएं उस काम के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो यहाँ से जो उसने बताया हुआ है कि एक जो पुरुष है वो 2 महिलाओं के बराबर काम करता है, तो यहाँ से m बट्टे f अर्थात उनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो हो जाएगा 2/1। इसका मतलब है एक पुरुष एक दिन में 2 काम करता है, तो वही महिला कितना काम करती है? 1। अब अगर हमें टोटल वर्क चाहिए कि टोटल काम है कितना, तो 10 पुरुष और 5 महिलाएं ये काम खत्म कर रहे हैं 60 दिन में, तो यही का हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। हमें इनकी क्षमता पता है, यहाँ से हमने क्षमता निकाली है, तो टोटल काम निकाल सकते हैं 10 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 1 गुणा कितना हो जाएगा? 60। ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 5 25 गुणा 60। ये हमारा हो गया टोटल काम। अब वो बोल रहा है 5 पुरुष और 20 महिलाएं। 5 पुरुष हैं, एक पुरुष कितना काम करता है? 2। तो 5 पुरुष कितना काम कर लेंगे? 10। 20 महिलाएं हैं, एक महिला एक काम करती है, तो 20 महिलाएं 20 काम कर लेंगी। एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा होगा? 30 काम हो रहा होगा। अब उसे काम कितना करना है? जो टोटल काम था पहले उसका आधा काम करना है, उसका आधा काम करना है, तो समय कितना लगेगा? पहले हम इस काम का आधा कर देते हैं, तो आधे में हम 2 से भाग लगा देंगे तो ये 30 बार कट जाएगा, तो आधा काम हो जाएगा हमारा 25 गुणा 30। 2 से हमने भाग किया इसे, तो 25 गुणा 30 काम बचा। ये हमारा टोटल काम, ये वाला काम हो गया जो आधा काम करना है इन्हें। एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? ये वाला ग्रुप 30 काम करता है, 30 से 30 कट जाएगा, तो समय कितना लगेगा उन्हें? 25 मिनट। अगला प्रश्न है, 12 पुरुष 12 व्यक्ति हैं, एक्स दिनों में एक काम को समाप्त कर सकते हैं। अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत हैं। पहले 12 थे, अभी 8 और आ गए हैं, तो अभी कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। पूरा काम 60 दिन में होता है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। पहले मान लेते हैं व्यक्तियों की संख्या कितनी, दिन कितने लग रहे थे? एक्स दिन लग रहे थे। एक्स दिन लग रहे हैं, तो 12 गुणा एक्स टोटल काम हो गया पहले। अभी उसमें 8 व्यक्ति और बढ़ गए हैं, पहले 12 थे, 8 और हो गए, कितने हो गए? अभी 20 हो गए। अभी दिन कितने लग रहे हैं? दिन 60 लग रहे हैं, तो पहले कितने दिन लग रहे थे पता करना है। तो 12 से ये कट जाएगा 5 बार। एक्स जो पहले दिनों की संख्या है वो आ जाएगी 20 पंजे 100। पहले कितने दिन लग रहे थे? 100 दिन। अगला प्रश्न है, एक परियोजना में 54 सदस्यों की टीम एक काम को 35 घंटे में कर सकती है। 18 सदस्य उसी काम को कितने घंटे में कर सकते हैं? एमडीएच की तरह ही है, 54 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, वो 35 घंटे में काम को कर सकता है, तो 18 सदस्यों का ग्रुप कितने घंटों में उस काम को कर सकता है? 18 से काटेंगे 54 को, 18 थी 54, तो 35 गुणा 3, 35 गुणा 3, 35 दिया हो जाएंगे 105। तो दिनों की संख्या आ जाएगी, सॉरी घंटों की संख्या आ जाएगी 105। अगला प्रश्न है, पी और क्यू अलग अलग किसी काम को क्रम से 8 दिन और 16 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और काम को पूरा किया। जब काम पूरा हुआ तो पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो काम करते हैं, जितने दिनों तक अगर काम दिनों की संख्या समान है, तो उनके द्वारा किया हुआ काम उनकी इफिशियंसी के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ से इनकी इफिशियंसी निकालना है, पी और क्यू की इफिशियंसी, वैसे तो यहाँ से उल्टी हो जाएगी, जितना काम कर रहे हैं उनका उल्टा हो जाएगा। अगर पी और क्यू की अगर इफिशियंसी की बात करें
तो ये हो जाएगा 16:8 हो जाएगा। तो ये कट जाएँगे तो ये तो 2:1 आ जाएगा। अगर इस तरह से न निकालना आए तो ये कितने दिनों में काम कर रहे थे? 8 दिन में कर रहे थे। ये कितने दिनों में कर रहे थे? 16 दिन में। टोटल काम कितना हो जाएगा इनका एलसीएम? एलसीएम कितना आ जाएगा? 16। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। पी की कितनी आ जाएगी? 2। क्यू की कितनी आ जाएगी? 1। एफिशिएंसी के बराबर काम करते हैं तो पी अनुपात क्यू कितना-कितना काम किया होगा? 2:1 के बराबर काम किया होगा। धन्यवाद।